रावलपिंडी का बाबू मोहल्ला महाराजा रणजीत सिंह के दौर में यहाँ पर बहुत सारे नामवर और अमीर पारसी आबाद थे, जिसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हिंदू आबादी बढ़ती गई और नहीं जी, आज मैं आ गया बाबू मोहल्ला रावलपिंडी। ये जनाब टेम्पल। कहा जाता है कि मौजूदा दौर में जहाँ रावलपिंडी सेक्रेटेरिएट की बिल्डिंग है, यहाँ पर कलकत्ता बिल्डिंग थी 1947 की पार्टीशन से पहले। कलकत्ता बिल्डिंग की दफ्तर में बहुत सारे ऐसे पढ़े लिखे आदमी काम करते थे जिनको उस दौर में बाऊ कहा जाता था या बाबू कहा जाता था। एक से एक बढ़ के ब्रांड है, ये देखिएगा, नाइकी वगैरह। ये जनाब यहाँ पे एक तख्ती में नजर आई है, ये आपको दिखाते हैं। अच्छा, ये देखिएगा जनाब। और ये सारे 1947 से पहले के बने गोदाम और घोड़ों के अस्तबल हैं, जहाँ से ट्रेड जम्मू तक होती थी। घोड़े इस इलाके का सामान लेके जम्मू जाते थे। यहाँ पर गणेश चौक था 1947 की पार्टीशन से पहले, और हाथी का एक मुजस्मा यहाँ पे नस्ब था। उसके बाद मुजस्मा तो हटा दिया गया, लेकिन उस चौक को आज भी हाथी चौक कहा जाता है। नहीं जी, मैं आ गया बाबू मोहल्ला रावलपिंडी। ये सदर के एरिया है और यहाँ पर जनाब इस मोहल्ले को बाबू मोहल्ला क्यों कहा जाता है ये भी आपको बताते हैं। और इसके साथ ही बिल्कुल हाथी चौक है। हाथी चौक भी आपको दिखाते हैं कि उसको हाथी चौक क्यों कहा जाता था। तो ये जनाब पूरे मोहल्ले की कोशिश करते हैं जल्दी जल्दी छोटी सी वीडियो में आपको सैर करवाते हैं और इसकी डिटेल भी बताते हैं कि रावलपिंडी का मोहल्ला आखिर बाबू मोहल्ला को रीज़न तो होगी ना कि इसको बाबू मोहल्ला कहा जाता था, तो वो रीज़न आपको बताएंगे। आप जो है ना, बड़ी दिलचस्प वीडियो है, आप इसको देखते रहिए, ठीक है ना। ये मेरे पीछे बहुत ही खूबसूरत और बड़ी इमारत जो कि अब इसमें रहायश नहीं है, गोदाम बन चुके हैं, तो पूरा इसका विजिट कराते हैं। ये जनाब यहाँ पे एक तख्ती में नजर आई है, ये आपको दिखाते हैं। अच्छा, ये देखिएगा जनाब, थापुर आश्रम 1922, ये इंग्लिश में लिखा है, ये गुरमुखी में लिखा है और ये लिखा है उर्दू में, थापर आश्रम 1922। और ये जनाब पत्थर की तख्ती जो है ना आज भी लगी हुई है और मौजूद है। वाह जी वाह, थापर आश्रम। अगर कोई जानते हैं इस फैमिली को तो ज़रूर बताइएगा। ये बिल्कुल ओरिजिनल जनाब लगी हुई है तख्ती इस बिल्डिंग के ऊपर, जो बहुत ही आलीशान बिल्डिंग बनाई गई थी। आप देखें ना, ये दरवाज़ा नॉक करने के लिए, ठीक है ना, ये नॉक करने के लिए थे कुंडे। और यहाँ भी डेफिनेटली कुछ लिखा होगा उस दौर में, लेकिन अभी यहाँ से ख़त्म हो चुका है। और वो जनाब आप देख सकते हैं कि अपने दौर की आलीशान महालनुमा इमारत है, ये बाबू मोहल्ला है, ठीक है ना। ये देखिएगा, ये इसके ना देखें आप, ये डिज़ाइनिंग देखें, ठीक है ना, बहुत ही आलीशान किस्म की ईंटों की कटाई से ये इमारत बनाई गई थी। और ये इसके खिड़कियां दरवाजे सब कुछ तबाह हो गया दोस्तों। हैं जी, शीशा लगा हुआ अंदर, ठीक है ना, ये शीशा है, ग्रीन कलर का शीशा है, किसी जगह रेड कलर का है। ये देखिएगा, कलरफुल शीशे लगाए गए थे। अभी सुबह सुबह का टाइम है, इसलिए ये बाज़ार खाली है और मैं जानबूझ के सुबह सुबह आया था ताकि मैं डिटेल के साथ वीडियोस बना सकूं, रश ना हो। लेकिन आजकल इस बाबू मोहल्ला में अगर आप देखेंगे तो गाड़ियों की डेकोरेशन, नंबर प्लेट्स और इसके साथ साथ शील्ड डेकोरेशन चीज़ें वो बनाई जाती हैं, ठीक है ना। जैसे कि आप देख सकते हैं, कुछ दुकानें अभी खुलना शुरू हो गई हैं और कुछ अभी बंद है। ये देखो ना, ये गोदाम है, ठीक है ना। इसके ऊपर भी बहुत पुरानी बिल्डिंग है जो अपनी असली हालत में मौजूद है। और ये भाई पॉलिश का काम कर रहे हैं, स्टील की पॉलिश। ये देखिएगा, ये जनाब टेंपल। और जी, और ये इसका आ गया दरवाज़ा, ये मंदिर का दरवाज़ा, यहाँ भी फैमिली रहती है। और ये इसके साथ पुरानी इमारत जो कि असली हालत में मौजूद है, ये सारी, ठीक है ना, ये मंदिर। और उसके साथ ये सारा एरिया नया बन चुका है, लेकिन ये अभी भी पुरानी जो ना वो इमारतें मौजूद हैं। ये हाथा है, ये इसके अंदर फ़िल्टर पंप लग चुका है, पहले नहीं था। और ये भी पुरानी इमारत है, ठीक है ना।
ये कनक मंडी है जी। इसके अलावा एक मंदिर जो है चल रहा है वो बाहर वाली तरफ है, वो क्या है? वो मंदिर अभी तक चल रहा है, अच्छा, उसके अंदर हिंदू कम्युनिटी। अच्छा, वो रह रही है। ठीक है ठीक है। तो ये जनाब यहाँ मंडी हुआ करती थी, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑफ कोर्स उस दौर में जो जिन्स होगी, जो भी कनक मंडी इसको कहते हैं, और ये जो पुराने सारी इमारतें आपको दिखाई जा रही हैं, और साथ ही ये जनाब मंदिर था। ठीक है, ये जी अभी कबाड़ी बाज़ार इसको कहते हैं, लंडा बाज़ार भी कह सकते हैं। यहाँ पर तरपालें और पुरानी चीज़ें मिलती हैं, इवन के बूट जो है ना वो भी पुराने मिलते हैं, जैसा कि अभी देख सकते हैं। ये देखिएगा, ये बच्चों की एक वैरायटी है। यहाँ इस बाज़ार से आपको तमाम जो अच्छे अच्छे ब्रांड के इंटरनेशनल लेवल के जो प्रोडक्ट्स हैं वो मिलती हैं। ठीक है ना जी। और आया कुछ पसंद? अच्छा, ये जनाब अभी सुबह सुबह का टाइम है, वरना यहाँ बहुत रश होता है। यहाँ हाँ बंद है सुबह सुबह। तो चलें जी, ये सारा एरिया जो है ना कबाड़ी बाज़ार, डंडा बाज़ार जिसको आप कह सकते हैं, और ये एक छोटी तंग गली है। इसके अंदर देखते हैं जनाब गंदा मंडी, पुरानी कनक मंडी। लो जी, कनक मंडी का एरिया, ठीक है ना, पुराना। वहाँ पे आप जनाब जाएंगे, यहाँ पुराने यूनिफॉर्म भी मिलते हैं, ये देखिएगा ना, ऑर्डर पे भी बनवा सकते हैं। ये हाथा आ गया एक और, ठीक है। और इसमें जनाब आप देख सकते हैं अभी जो सेकंड हैंड चीज़ें हैं, जैसे मैंने पहले कहा था कि अब जो पुरानी चर्च मंडी और एंटरटेनमेंट के इलाके थे, लंडा मंडी लंडा बाज़ार में तब्दील हो चुके हैं। बहुत ही खूबसूरत किस्म की ये जो ना दुकानें और आला किस्म के ब्रांड की चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं, एक से एक बढ़ के ब्रांड है। ये देखिएगा, नाइकी वगैरह, क्या बात है। ये अभी सुबह सुबह का टाइम है, और दोस्त भाई जो ना वो अभी शॉप खोल रहे हैं, ठीक है ना। ये देखिएगा, यहाँ पे आपको ब्रांड लवर नई नस्ल के लड़के नज़र आएंगे, जो जनाब यहाँ से शूज़ लेके फिर कहते हैं भरा जर्मनी होंगे उन्हें कल लेने, नाइकी तो थले पाते ही नहीं असी। ये मंदिर आ गया। ये जनाब सदर के इलाके में आपको पुरानी इमारतें दिखाई जा रही हैं। ये कुछ और बिल्डिंगें आई हैं, मैं जूम करके दिखाता हूँ। क्या बात है। हाँ जी, कितने गए लोग दोस्तों, ऐसे सारा कुछ पिया, ठीक है ना। कहा जाता है कि मौजूदा दौर में जहां रावलपिंडी सेक्रेटेरिएट की बिल्डिंग है, यहाँ पर कलकत्ता बिल्डिंग थी 1947 के पार्टीशन से पहले। कलकत्ता बिल्डिंग की दफ्तर में बहुत सारे ऐसे पढ़े लिखे आदमी काम करते थे जिनको उस दौर में बाऊ कहा जाता था या बाबू कहा जाता था, क्योंकि वो वेल ड्रेस्ड होकर पैंट कोट टाई लगा के दफ्तर जाते थे। और ये तो इस सारे इलाके में उन लोगों ने आके रहना शुरू कर दिया जो कि उस कलकत्ता बिल्डिंग के जो मुख्तलिफ दफातर थे वहाँ पर काम करते थे, और ये शहर का सबसे बड़ा दफ्तर कहलाता था। उसके साथ ही फिर आहिस्ता आहिस्ता इस मोहल्ले का नाम और ये पुराना नाम आज तक मशहूर है। गो कि अब यहाँ पर बाऊ तो रहते ही हैं, लेकिन नए दौर के बाऊ हैं। ज़्यादातर इस मोहल्ले में इन बाज़ारों में काम होता है निकल पॉलिश और नंबर प्लेट्स, फैंसी नंबर प्लेट्स, गाड़ियों की जो डेकोरेशन है उसके हवाले से। और ये सारे 1947 से पहले के बने गोदाम और घोड़ों के अस्तबल हैं, जहाँ से ट्रेड जम्मू तक होती थी। घोड़े इस इलाके का सामान लेके जम्मू जाते थे और जम्मू से सामान लेके इन इलाकों में आते थे। ये पुरानी इमारतें आज भी रावलपिंडी के बाऊ मोहल्ला में मौजूद हैं। कभी आपका विज़िट हो तो ये ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अब ये आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जा रही हैं। अब ये देखिएगा, जूम करके आपको दिखाता हूँ, आलीशान इमारतें जहाँ कभी पारसी रहते थे, फिर हिंदू सिख, उसके बाद आज सारा इलाका मुसलमानों की आबादी पर मुश्तमिल है। मेजॉरिटी वो लोग हैं जो 1947 को इंडिया से हिजरत करके अपना सब कुछ छोड़कर यहाँ आए। बाबू मोहल्ला के आसपास ग्वाल मंडी का इलाका भी मौजूद है, हाथी चौक मौजूद है। अच्छा, हाथी चौक के अलग से मैं वीडियो बना चुका हूँ। यहाँ पर गणेश चौक था 1947 के पार्टीशन से पहले, और हाथी का एक मुजस्मा यहाँ पे नस्ब था। उसके बाद मुजस्मा तो हटा दिया गया, लेकिन उस चौक को आज भी हाथी चौक कहा जाता है। इसकी भी बाकियात रह गई हैं, बाकी हिस्सा ख़त्म हो गया।
ये जी सदर रावलपिंडी में मैं आया था, तो ये एक यहाँ पर पुरानी इमारत की बाकियात मौजूद है जो कि टूट फूट का शिकार है। दीवारें इसकी बिल्कुल टूट चुकी हैं। बताया जाता है कि ये बहुत बड़ी हिंदुओं की एक इमारत थी जो कि अब ख़त्म हो चुकी है। इसका ये साथ वाली इमारत ये मौजूद है और ये सामने एक इमारत है, ठीक है ना। इसके भी जो है ना वो बहुत ही हालत डेंजरस और ख़तरनाक है। इसके नीचे छोटी छोटी वर्कशॉप और दुकानें हैं और ऊपर हॉल बने हुए थे मुलाजमीन के रहने वाले, लेकिन अब जनाब मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई रहता है क्योंकि ये बिल्कुल टूट फूट का शिकार है। खतरनाक हो गया। हाँ जी, ये मालिक है ना नीचे दुकान वाले, यहाँ गया 9 बजे आते। नहीं तो बंदा कहाँ से गिरा था? ये पता नहीं, अब बांधे पर सीढ़ी से लगा मैं बंद। ये भी एक बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग थी। तो ये था आज का हमारा व्लॉग। कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा। कोशिश की कि थोड़े से वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें भी आपको दिखाई जाएं और हिस्ट्री भी बताई जाए कि रावलपिंडी का बाबू महल्ला, इसकी वजह शोहरत क्या है, इसके आसपास इलाके कौन से हैं और आज यहाँ पर कितनी पुरानी इमारतें हैं। जहाँ रहें खुश रहें, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।